नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नाटो। जिसका पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक सैनिक संगठन है, ठीक है। इसका निर्माण यूएसए और कनाडा ने मिलकर किया था। कब? 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी में इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, जो बेल्जियम की क्या है? राजधानी है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है। और इसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे वाशिंगटन संधि के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका जो पहली बार स्थापना हुआ था वाशिंगटन डीसी में हुआ था, जो अमेरिका का शहर है, ठीक है। इसलिए इसको वाशिंगटन संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है मित्रों। अब आगे हम चलते हैं। इसकी क्या क्या पृष्ठभूमि है? पहली पृष्ठभूमि क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्ति के बाद दो शक्तियां आमने सामने आईं, जिसमें क्या था? यूएसएसआर जो साम्यवाद का समर्थक था, और दूसरा था यूएसए जो पूंजीवाद का समर्थक था। यूएसएसआर, जिसका पूरा नाम क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत। क्या नाम है? यूनियन ऑफ सोवियत। क्या नाम है? सोवियत एंड रिपब्लिक ठीक है। यूनियन ऑफ सोवियत एंड रिपब्लिक, ये यूएसएसआर का पूरा नाम है, ठीक है। जब 1945 से 1990 दो पोल थे, ठीक है। एक पोल का समर्थक कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था, और दूसरे पोल का समर्थक रूस, जिसे वर्तमान में रूस के नाम से जाना जाता है, और लेकिन वो पहले यूएसएसआर था, ठीक है। यूएसएसआर से लगभग 15 देश टूटकर बने हैं, ठीक है। उज्बेकिस्तान हुआ, तुर्कमेन, ऐसे करके बहुत से देश हैं जो किससे बने हैं टूट के? वो बने हैं रसिया से, यूएसएसआर से टूट के, ठीक है। 1945-1990 के समय को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता था। शीत युद्ध का मतलब ऐसा युद्ध जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ है, कागजी लड़ाई जिसको बोला जाता है एक सिंपल भाषा में। शीत युद्ध के बारे में हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, पूरे डिटेल से, ठीक है। और इसका जो नाटो है, नाटो संगठन की आवश्यकता क्यों हुई? सबसे बड़ी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि नाटो संगठन की आवश्यकता क्यों हुई। तो इसका मेन कारण क्या है? जब यूएसएसआर अपना विकास कर रहा था, ठीक है, यूएसएसआर अपना विकास कर रहा था, जो क्या था? साम्यवाद का क्या था? समर्थक था। साम्यवाद का समर्थक था, जबकि यूएसए पूंजीवाद का समर्थक था। तो अमेरिका यूएसए को ऐसा लगा कि कहीं यूएसएसआर उसके इस पूंजीवाद को समाप्त न कर दे, ठीक है। तो उसको काउंटर करने के लिए पूंजीवादी जो देश थे उनके द्वारा अमेरिका के नेतृत्व में या लीडरशिप के अंदर जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना हुआ उसे नाटो के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसका मूल कारण नाटो का क्या था? इसका मुख्य कारण यह साम्यवाद को रोकना चाहता था। मतलब मुख्य साम्यवाद को रोकने के लिए इसका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो रसिया है वो भी साम्यवाद को पूर्ण रूप से त्याग चुका था, जो कि साम्यवाद का जनक माना जाता है। एक प्रकार से देखा जाए वो पूर्ण रूप से त्याग दिया है। लगभग जो गुटनिरपेक्षता की नीति भारत अपनाया है, वही लगभग हर देश अपना रहे हैं। अमेरिका भी पूर्ण रूप से पूंजीवादी देश नहीं है,
उसी प्रकार जो रसिया है वो जो साम्यवाद का जनक माना जाता था उसने त्याग दिया। वर्तमान में सिर्फ साम्यवाद चीन में ही देखने को मिलता है, खास करके कुछ और छोटे मोटे देश हैं और कहीं नहीं। जब क्या हुआ, जब यूएसएसआर टूट गया तो उसके बाद नाटो का क्या काम रख गया। अब नाटो की भी भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि उस समय तो वह किस लिए बना था, उस समय यह बना था सिर्फ साम्यवाद को रोकने के लिए। लेकिन उसको जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे नाटो भी अपना बदलता गया। तब वर्तमान में यह क्या काम करता है, यह काम करता है आतंकवाद के विस्तार को रोकना। मतलब जो आतंकवाद की बढ़ती टेररिज्म का विकास हो रहा है उसको रोकने में, और यह एकदम आतंकवाद को पसंद नहीं करता है। कहीं भी अगर ऐसा बढ़ता आतंकवाद तो वहाँ पे तुरंत हमला कर देता है। और ज़रूरत पड़ने पर जो नाटो सदस्य के देश हैं, ठीक है, नाटो सदस्य के जो देश हैं उनकी आवश्यकता पड़ने पर मदद करना, ठीक है। वर्तमान में जो नई समस्याएं आ रही हैं उनके लिए रास्ते निकालना कि उनसे किस प्रकार से मतलब लड़ा जाए, जिसमें इसमें साइबर अटैक हो गया, आतंकवाद हो गया, ठीक है, इन सब समस्याओं से, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं नाटो का स्वरूप क्या है। क्या है नाटो का स्वरूप। नाटो का स्वरूप जो है यह एक सैनिक संगठन है या मिलिट्री अलायंस। यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में भी सहयोगी है, और विवादों कोई भी समस्या होती है तो उसको यह शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहता है। सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना, लोगों के हित की रक्षा करना। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इतना दिन अफगानिस्तान में रहने के बाद भी जो अमेरिका है उसका खात्मा नहीं कर सका। अमेरिका यह समझ चुका है कि ये सब लोग सुधरने वाले हैं नहीं। जब सुधरने वाले हैं नहीं तो इनके लिए हम इतना पैसा और समय क्यों बर्बाद करें, इसलिए अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया। ये तो ज़्यादा नहीं, वर्तमान की न्यूज़ है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। जो सदस्य हैं, सदस्य देश जो कि वह मतलब हाल में जुड़े हैं, तो जिसमें से क्या है, पहला है 29वां जो है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि नाटो में जुड़ने वाले लास्ट के 2 देशों के नाम क्या थे, तो इसमें आप बता सकते हैं मोंटेनेग्रो और 29वां राज्य है, 29वां देश है, और मेसिडोनिया, ठीक है, ये 30वां है। राज्य है। जबकि आप एक चीज़ बता दिया जाए कि जो मेसिडोनिया है, मेसिडोनिया वही देश है जहाँ का सिकंदर था। सिकंदर महान का बारे में आप लोग सुने होंगे ना, हिस्ट्री में एक टॉपिक है, ठीक है, तो ये वही देश है, ठीक है। यह मेन चीज़ ना, जो 23वां देश मेसिडोनिया बना है, ये यूगोस्लाविया एक देश है जिसे आप वर्तमान में अगर सर्च किया जाए तो यह मैप पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो यह किसका टूट कर भाग बना है, मतलब एक छोटा, ये यूगोस्लाविया का किसका भाग है, यूगोस्लाविया का एक भाग है, ठीक है। यह 1991 में क्या हुआ, एक मिनट दोस्तों, मोबाइल हिल रही है थोड़ा इसलिए लिखने में दिक्कत हो रहा है। 1991 में जब यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ था तो उससे 3 देश बने थे। कौन कौन से 3 देश बने थे, स्लोवेनिया बना था, कौन था, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मेसिडोनिया, और क्या था, मेसिडोनिया, ठीक है। फिर उसके बाद यूगोस्लाविया का दूसरा विभाजन कब हो जाता है, दूसरा विभाजन हो जाता है 1992 में,
जिसमें क्या होता है, यूगोस्लाविया का एक भाग टूट के क्या बन जाता है, बोर्निया। ठीक है, क्या बन जाता है, बोर्निया। ठीक है दोस्तों, बोर्निया बन जाता है। उसके बाद अंत में जब इसमें सिर्फ 2 देश बच जाते हैं, ठीक है, अंत में सिर्फ 2 देश बच जाते हैं, जिनका नाम क्या होता है, सर्बिया। सर्बिया, ठीक है, और दूसरा है मोंटेनेग्रो। दूसरा क्या है, सॉरी, पहला क्या है, सर्बिया, और दूसरा है मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो, दूसरा है मोंटेनेग्रो। ठीक है, सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी जो वर्तमान में है वो है बेलग्रेड है। उसके बाद आगे यह होता है कि 2006 में, कब, 2006 में, 2006 में जो होता है, सर्बिया जो है, क्या है, सर्बिया भी टूट जाता है। क्या होता है, सर्बिया भी टूट जाता है, और मोंटेग्रो इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मोंटेग्रो जो होता है, मोंटेनेग्रो, वो क्या हो जाता है, वो भी टूट जाता है। और उसे जो सर्बिया होता है, अरे मोंटेनेग्रो होता है, 2017 में उसे नाटो की सदस्यता मिल जाती है। क्या हो जाती है, नाटो की सदस्यता मिल जाती है या दे दिया जाता है। और उसके बाद एक चीज़ और होता है, जब जब सब देश अलग हो जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ सर्बिया बचा रहता है। क्या बचा रहता है, कौन सा देश, सिर्फ सर्बिया बचा रहता है। सर्बिया बचा रहता है, और सर्बिया भी 2008 में टूट जाता है। कब, 2008 में सर्बिया भी टूट जाता है। सर्बिया भी 2008 में टूट जाता है, और कोसोव नामक एक देश बनता है। सर्बिया का एक छोटा सा हिस्सा है, जब ऐसे आप देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा था हिस्सा है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, कोसोव, जिसको कोसोव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद 1 मिनट थोड़ा सा सोचता लें। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसकी संरचना 4 अंगों से होती है। क्या होती है, 4 अंगों से मिलकर। 4 अंग क्या है, पहला है परिषद, दूसरा है उपपरिषद, तीसरा है परिषद समिति, ठीक है, और चौथा है सैनिक समिति। ये जो परिषद है, यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण राज्य के मंत्रियों से होता है। इसका जो मुख्य कार्य है, बैठक 1 बार में होती है। मतलब क्या होता है, वर्ष में सिर्फ 1 बार होती है। और यह जो है परिषद का मुख्य उत्तरदायित्व समझौता की धाराओं को लागू करता है। ठीक है, जो समझौता होती है उसकी जो धाराएं होती है, क्या करता है, उसको लागू करता है। उसके बाद आता है उप परिषद। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है।
ये नाटो के संगठन से संबद्ध सामान्य हितों वाले विषयों पर विचार करता है। उसके बाद आता है प्रतिरक्षा समिति। नाटो के सदस्य देशों के मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिरक्षा रणनीति। नाटो गैर नाटो देशों के संबंधी विषयों पर विचार विमर्श करना होता है। उसके बाद आता है सैनिक समिति। इसका मुख्य कार्य होता है नाटो परिषदीय एवं प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना। इससे सदस्यों सेना देश भी शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही सिर्फ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ दोस्तों कुछ सपोर्ट करिए और चैनल को बढ़ाने में मदद कीजिए। आप ही लोगों का भरोसा है। धन्यवाद। जय हिंद।